दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। हर दिन इस सीरियल की कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और दर्शक भी बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आने वाले ट्रैक के बारे में, जहां आखिरकार तेजस के सामने रोशनी का असली चेहरा आने वाला है। जी हाँ, सच सामने आते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और गुस्से में तेजस रोशनी पर अपना आपा खो बैठेगा। कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से। रोशनी का फोन बार बार बज रहा होता है और वो इसे उठाने से बच रही होती है। घर के बाकी लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो रोशनी को बार बार फोन कर रहा है। तभी वहां आती है रेणुका। रेणुका को जब फोन की घंटी सुनाई देती है और रोशनी वहां मौजूद नहीं होती, तो वो खुद फोन उठाने का फैसला करती है। जैसे ही रेणुका फोन उठाती है, उधर से एक लड़की की आवाज आती है। फोन पर वो लड़की कहती है, देखो, यह मुझे बार बार परेशान कर रहा है। ये तुमसे बात करना चाहता है। अगर तुमने इस फोन का जवाब नहीं दिया तो ये सीधे तुम्हारे घर आ जाएगा। रेणुका ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और जब वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर कौन है जो उसे इतना परेशान कर रहा है, तभी गलती से रेणुका सीका का नाम ले लेती है। ये सुनते ही सीका समझ जाती है कि फोन पर रोशनी नहीं बल्कि कोई और है और वो तुरंत फोन काट देती है। इधर जैसे ही रोशनी वहां आती है और देखती है कि उसका फोन रेणुका के हाथ में है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और चेहरा एकदम उतर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर रेणुका ने उसका फोन क्यों उठाया और क्या क्या सुन लिया। उस पल रोशनी के दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगते हैं, अगर सच बाहर आ गया तो क्या होगा। उसका बनाया हुआ सारा नकाब टूट जाएगा और तेजस समेत पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेती है और ऐसे बर्ताव करती है मानो उसे कुछ पता ही न हो। वो रेणुका के सामने बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करती है और जब फोन दोबारा बजता है तो वो उसे ऐसे उठाती है जैसे यह कोई बहुत जरूरी काम का फोन हो। फोन उठाकर रोशनी दो चार शब्द काम की बातें करती है और फिर फोन काट देती है। रेणुका अब भी शक में रहती है। वो रोशनी से पूछती है, किसका फोन था? कौन कह रहा था कि वो घर पर आ जाएगा? रोशनी झूठ का सहारा लेती है और कहती है, काकू, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो मेरे काम का फोन था। शिका ने मुझे फोन किया था। दरअसल मैंने किसी का मेकअप किया था लेकिन उसे पसंद नहीं आया। अब वो पैसे रिफंड मांग रहा है। मैंने जब मना किया तो वो मुझे धमकाने लगा कि घर आ जाएगा। रेणुका को रोशनी की यह सफाई सुनकर थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सवाल अब भी बने रहते हैं। उसे लगता है कि रोशनी कुछ तो छुपा रही है, लेकिन फिलहाल वो चुप रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी जानती है कि उसका सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। वो बेशक रेणुका को बहला-फुसला कर बच गई हो, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ बता रही थी कि अंदर ही अंदर वो डर से कांप रही है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने अतीत और अपनी सच्चाई को कैसे छुपाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दर्शकों को ये भी देखने को मिलेगा कि तेजस धीरे धीरे रोशनी की इन हरकतों पर गौर करने लगेगा। उसे महसूस होगा कि रोशनी के फोन और उसके बर्ताव में कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से रोशनी ने रेणुका के सामने झूठ का सहारा लिया, वो तेजस के दिमाग में शक की घंटी बजा देगा। दोस्तों, यही वो पल है जहां से शो की कहानी नया मोड़ लेने वाली है। एक तरफ रोशनी अपने सच को छुपाने के लिए नए बहाने बना रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस और बाकी घरवाले धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। आने वाले एपिसोड में जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी, रोशनी की असलियत सबके सामने आ जाएगी और तेजस का गुस्सा फूट पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तक कहानी यहीं पर रुकती है, क्योंकि आगे की सच्चाई और रोशनी के खिलाफ उठने वाले कदम आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। रेणुका रोशनी को प्यार से समझाती हुई दिखाई देती है। वो कहती है, अगर वो इंसान तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बताओ। मैं खुद जाकर उसे सबक सिखा दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर तुम्हें तंग करेगा तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। रोशनी, जो भीतर से डरी हुई है लेकिन बाहर से मासूमियत का मुखौटा लगाए हुए है, धीरे से सिर हिलाकर हामी भर देती है। रेणुका इस बात से बेहद खुश हो जाती है। उसके मन में ये संतोष बैठ जाता है कि रोशनी उस पर पूरा भरोसा करती है और उससे कभी कोई बात नहीं छुपाती। उसे लगता है कि रोशनी तो हमेशा उसकी सच्ची और आज्ञाकारी बहू रही है। यही सोचकर रेणुका निश्चिंत हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग जाती है।
वहीं दूसरी ओर जैसे ही तेजस सुबह की रोजमर्रा की तैयारी करता है और अपनी दुकान पर जाने के लिए निकलने लगता है तो वह हमेशा की तरह रोशनी को बाय कहने आता है। रोशनी भी बनावटी मुस्कान के साथ हाथ हिलाती है, लेकिन इसी दौरान तेजस की नज़र दरवाजे के पास रखे एक लिफाफे पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई सामान्य चिट्ठी या बिल होगा, लेकिन जब वो लिफाफा उठाकर खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लिफाफे के अंदर कुछ फोटोज होती हैं, और ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं बल्कि रोशनी और कृष की नज़दीकियों को दर्शाने वाली तस्वीरें होती हैं। तेजस का दिल मानो जोर से धड़कना बंद कर देता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। वो एक एक तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है। पहली तस्वीर में रोशनी और कृष को कैफे में बैठा दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में दोनों किसी होटल के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, और तीसरी तस्वीर में दोनों हंसते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर तेजस का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। वो बुरी तरह अंदर से टूट जाता है। तेजस सोचता है, तो यही वजह है कि रोशनी अक्सर मेरा फ़ोन नहीं उठाती। यही वजह है कि वो बार बार बहाने बनाती है। जब उस दिन मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसने कहा था कि वह सीखा के साथ है, लेकिन सीखा तो मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। यानी उस दिन भी रोशनी ने मुझसे झूठ बोला था। तेजस के दिल में तूफान उमड़ने लगता है। उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। वह याद करने लगता है उन सभी मौक़ों को जब रोशनी ने उसे बहाने बनाए थे, और अब जाकर सब कुछ जोड़कर उसकी आंखों के सामने सच्चाई साफ हो जाती है। तेजस के मन में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़ते हैं। एक ओर वह सोचता है कि जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना, वही उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी ओर उसके अंदर सवाल उठता है कि आखिर रोशनी ने ऐसा क्यों किया। उसे क्या कमी रह गई थी जो उसने पराये मर्द से रिश्ता बना लिया। धीरे धीरे तेजस का गुस्सा बढ़ता जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और आंखों में आंसू भी भर आते हैं। वो लिफाफा जोर से मसलते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ता है और सोचता है, आज मैं रोशनी से सारी सच्चाई जानकर रहूंगा। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उधर रोशनी, जो पूरी तरह अनजान बनी हुई है, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें पहले से तेज हैं क्योंकि वो जानती है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वो बार बार सोच रही होती है कि कहीं रेणुका ने फ़ोन वाली बात तेजस को तो नहीं बता दी। इसी बीच तेजस अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कुछ देर घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो रोशनी से सीधे सवाल करने से पहले खुद को थोड़ा शांत कर सके। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीरें घूम रही होती हैं। कुछ देर बाद जब तेजस वापस आता है तो रोशनी उसके चेहरे का बदलता रंग देखकर चौंक जाती है। तेजस की आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ झलक रही होती है। वो रोशनी को घूरते हुए कहता है, रोशनी, अब मुझे सच सच बता दो, आखिर ये सब क्या है? ये तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं? रोशनी उस वक्त तक संभलने की कोशिश करती है और नाटक करते हुए मासूमियत से कहती है, कौन सी तस्वीरें? आप किस बारे में बात कर रहे हैं तेजस जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। लेकिन तेजस गुस्से में अपने जेब से वो फोटोज निकालता है और रोशनी के सामने पटक देता है। तस्वीरें देखकर रोशनी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और आंखें झुक जाती हैं। तेजस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ कांपते हुए भी तेज होती है। इतने दिन से मैं तुम पर भरोसा करता रहा और तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। सच बताओ रोशनी, तुम्हारा रिश्ता कृष के साथ आखिर है क्या? रोशनी हकलाते हुए बहाने बनाने की कोशिश करती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तस्वीरें गलतफहमी पैदा करने के लिए भेजी गई हैं। मैं कृष को बस एक फ्रेंड की तरह जानती हूँ। लेकिन तेजस अब इन झूठी सफाइयों में फंसने वाला नहीं था। उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों के सामने बार बार रोशनी का धोखा घूमने लगता है। वो गुस्से से तमतमाते हुए कहता है, बस रोशनी, अब और झूठ मत बोलो। आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। और गुस्से में भरे तेजस का हाथ उठता है, जो सीधा रोशनी के गाल पर पड़ता है। घर का सन्नाटा उस थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठता है। रोशनी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि तेजस का गुस्सा अब भी थमा नहीं है। वो तड़पते हुए कहता है, मैंने तुम पर आंख मूंदकर भरोसा किया था रोशनी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारा असली सच क्या है?